तो ब्रो 11 और टाइगर बॉयज के कैप्टन से भी गुजारिश होगी जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए। और जिस ब्रो 11 के कप्तानी अब सौंपी गई है आकिब को, तो आकिब एक उभरते हुए गेंदबाज, एक ज़बरदस्त गेंदबाज और एक उभरता हुआ कप्तान, एक ज़बरदस्त कप्तान बनेंगे आकिब। जिस तरह से उनकी प्लानिंग होती है, ज़बरदस्त कप्तान है। जिस तरह बुमराह ने कप्तानी की थी इंडिया टीम के लिए, उसी तरह आकिब ब्रो के लिए कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। चलिए, पहली बॉल पे सिंगल लिया गया था, पहली बॉल पे 1 रन आया है। और देखिए, आप देख सकते हैं मैन ऑफ द सीरीज भी रखी गई है। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा बच्चा यहाँ पर आपको दिखेगा। कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करना है मंच पर। एक खूबसूरत, एक बेहतरीन सुल्तान यहाँ पर मौजूद है और सुल्तान को मैन ऑफ द सीरीज के लिए रखा गया है। आमिर अली ब्रो ने कहा है कि अगर जो मैन ऑफ द सीरीज जीतेगा उसके लिए ये इनाम होगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर कारपेट शॉट और रनआउट का मौका हो सकता है। तालमेल में गड़बड़ नजर आई थी, लेकिन अंत में वापस भेजा। अमान 11 एक जबरदस्त टीम, उतनी ही जबरदस्त त्रिमूर्ति का 12 मैन, त्रिमूर्ति अपने 12 मैन को भेजना है। त्रिमूर्ति आपका 12 मैन भेजिए प्लीज। इस बार थोड़ा सा बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। 3 गेंदें हुई, स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। और इस बार फिर से बेहतरीन शॉट और गैप में है, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, गैप में से निकाला था। पावर प्ले है और पावर प्ले में किस तरह से गैप में खेला जाता है वो बताते हुए बल्लेबाज नितिन। और अब तक 2 गेंदे बीट हुए थे, लेकिन उसके बाद नितिन ने बहुत ही अच्छे अंदाज से गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाने का काम किया। 4 रन। इस 4 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। फुल टॉस, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए उतना। सिंगल मिल जाएगा आसानी से। स्कोर बढ़ता हुआ 7। 5 गेंदे हुए, स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। आखिरी गेंद आना बाकी। अब देखना होगा अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार गेंदबाज एजाज। पटकी हुई गेंद थी और देखना होगा यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी वहां मौजूद। और मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, अमान 11 में एक ऐसा खिलाड़ी नजर आ रहा है जो 10x10 का क्रिस गेल के नाम से मशहूर आलम यहाँ पर इस टीम में खेलते हुए आलम अमान 11 में। और आलम ने मुझे कहा था कि हमने बहुत अच्छी टीम बनाई है, बहुत बेहतरीन टीम है, हम फाइनल तक आएंगे। तो देखना होगा आलम जिस तरह से हर खिलाड़ी को लेकर चल रहे हैं, हर खिलाड़ी से बातचीत कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। कप्तान कोई और ही है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा MS धोनी के साथ कोई भी कप्तान होता है तो कप्तानी करते हुए MS धोनी नजर आते हैं। उसी तरह आलम यहाँ पर जिम्मेदारी को संभाला है उन्होंने। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। कार्तिक आए हैं गेंदबाजी के लिए, देखना होगा कार्तिक। कार्तिक अपने ओवर की पहली गेंद बहुत कमाल की थी।
बड़ा हिट लगाना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं और सिंगल लिया यहाँ पर फिरोज ने। तो यहाँ पर बड़े बड़े हिट देखने के लिए अब तक नहीं मिला है। एक चौका ज़रूर आया था, लेकिन अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी की है एजाज ने। और अब कार्तिक अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज है कार्तिक, बेहतरीन गेंदबाजी करना जानते हैं। और यहाँ पर ऊंचा शॉट खेला है नितिन, देखना होगा गेंद रोकने में कामयाब होगे या नहीं। गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन। इस बार अंपायर का रोल अदा करने के लिए आए हैं अरबाज और इमरान लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए। एक अच्छे क्रिकेटर है, एक जबरदस्त ऑलराउंडर है अरबाज। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और साथ ही साथ अच्छे अंपायर। 2 गेंदें हो चुकी है, अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। पटकी हुई गेंद फिर से और देखना होगा रनआउट का मौका हो सकता है। और खराब थ्रो, खराब थ्रो। अगर थ्रो अच्छा होता तो रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा। इस सिंगल के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 14 रन। और फिर से मौका था कैच का और यहाँ पे भी मौका गवाया। इस्माइल टीम को इस्माइल कराते हुए, लेकिन इस्माइल एक अच्छे खिलाड़ी है, थोड़ी मिसफील्ड हो रही है उनसे। अभी भी कार्तिक अच्छे गेंदबाज। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें बाकी, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। पांचवी गेंद और बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त कैच, लाजवाब कैच यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी कार्तिक की और यहाँ पर आउट होकर जाते हुए बल्लेबाज फिरोज। अब आने वाला बल्लेबाज आयुष। और हमारे दरमियान आप देख सकते हैं सबका बदला लेगा ये फैजल। और फैजल आता हुआ एक जबरदस्त खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जो जबरदस्त बल्लेबाजी करना जानता है, जिन्हें प्यार से आईबा कहा जाता है। तो हमारे दरमियान आते हुए अब उनका ही मैच है, इसके बाद प्रो 11 का मैच है, इसीलिए वो नजर आ रहे हैं और फुल तैयारी के साथ आए हैं। बहुत बेहतरीन ड्रेसिंग। आयुष, बॉलर नेम आयुष, सॉरी बैट्समैन नेम आयुष। कार्तिक गेंदबाजी पर। आखिरी गेंद आना बाकी है कार्तिक की। आयुष के सामने गेंदबाजी करते हुए आयुष। बहुत अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद और थोड़ी सी मिसफील्ड। रनआउट का चांस हो सकता था, खतरा टला है, 1 रन मिल जाएगा। ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा आने वाली 18 गेंदों पर त्रिमूर्ति के खिलाड़ी कितना, त्रिमूर्ति ने के खिलाड़ी देखना होगा कितने रन बनाएंगे। 2 ओवर हुआ है। इस्माइल 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 आए हैं गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे आयुष। पहली ही गेंद बहुत बढ़िया, जबरदस्त गेंद, पहली ही गेंद पर बीट कराया है। कमाल की गेंदबाजी इस्माइल की। 15 रन हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है, 5 ओवर का ये खेल। उसके बाद एक घमासान मुकाबला देखने के लिए मिलेगा।
जो कि दर्शक सभी इंतजार करते हैं उस टीम का, ब्रो 11 और टाइगर बॉयज। बहुत ही बेहतरीन शॉट, जबरदस्त शॉट लगाया, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार, 6 रन। एक बेहतरीन बल्लेबाज आयुष और बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला काउ कॉर्नर जोन पर, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार, 6 रन। आलम वहां पर मौजूद थे लेकिन देखते रह गए क्योंकि गेंद गई सीमा रेखा के पार। अभी 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। 2 गेंदें हुई है इस्माइल की, अपने ओवर की तीसरी गेंद, और यहां पर थोड़ा सा दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 22-22। 2 बॉल हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। इस्माइल अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। वापस अपने आप को रिलोड करेंगे। 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। अपने ओवर की तीसरी गेंद इस्माइल, इस बार बल्ले पे सही तरीके से गेंद आई नहीं, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वहां पर जितने भी दर्शक हैं प्लीज़ वहां से हट जाए ताकि कोई खिलाड़ी को दिक्कत ना हो और जो बल्लेबाजी टीम है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ बाला भाई वहां से जो दर्शक है उन्हें हटा दे पीछे विकेट कीपर के पीछे से। ओह, बल्ले की आवाज देखिए, बल्ले से जिस तरह से आवाज आई थी पता चल गया था कि वो 6 के लिए जाएगा। नितिन जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाया, 6 रन के लिए। बॉल दीजिए। बहुत बेहतरीन शॉट, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। और बकश भी आए हैं जो बिल्कुल भी कोई बल्लेबाज को बकशते नहीं अपनी गेंदबाजी से, उस तरह के गेंदबाज बकश। अब ब्रो के सभी सुपरस्टार नजर आएंगे हमें। अब देखना होगा यहाँ पर सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। महंगा ओवर घटता हुआ इस्माइल का, ये तीसरा ओवर जारी है, 30 रन बना चुके हैं त्रिमूर्ति की टीम। आखिरी गेंद इस्माइल, बढ़िया गेंद, इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और आसान सा कैच है, बेहतरीन कैच लिया गया है वहां पर। अरशद एक अच्छे खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उस कैच को लपका। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर, स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 10 के रन रेट से खेलते हुए त्रिमूर्ति के बल्लेबाज। अब चौथे ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा कार्तिक जी, बिल्कुल कार्तिक को ही देना था क्योंकि कार्तिक ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, केवल 7 रन दिया था अपने ओवर में। रियाल, नियाल है, नियाल आर से आएगा, रियाल बोल रहा हूँ, रियाल। बल्लेबाजी के लिए आए हैं। अब देखना होगा यहाँ पर कार्तिक गेंदबाजी पर, अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। कार्तिक लॉन्ग रन अप, सामना करेंगे नितिन। पहली गेंद और यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड, आसानी से 1 रन। अयान वहां पर मौजूद नहीं, अमान है, अमान, अमान जो कि अमान 11 जो टीम रखी गई है इन्हीं के नाम से रखी गई है। अयान नाम लिखे उसका पीछे
और अमान कैप्टन भी है, और देखना होगा इस बार थोड़ा सा दिशाहीन गेंद और फिर से वाइड। यहाँ पर वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, 32 रन। तो कहीं ना कहीं चौथा ओवर जारी है और अभी भी एक ही गेंद हुई है, 5 गेंदें यहाँ से आना बाकी। बहुत बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद, इस बार थोड़ी सी नीचे रही और बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। बहुत ही ज़बरदस्त गेंद थी ये कार्तिक की। बल्लेबाज खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया लेकिन समझ नहीं पाए गेंद को और बीट हुए। 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी है। कार्तिक की बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी इस बार। अब देखना होगा अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। फिर से यहाँ पर लेग साइड में गेंद की, अंपायर का इशारा वाइड। अरबाज एक ज़बरदस्त क्रिकेटर, एक ज़बरदस्त अंपायर, बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा। लेकिन कार्तिक यहाँ पर गलती पे गलती कर रहे हैं। ऑफ साइड में गेंद कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन नज़र आ रहे हैं, लेकिन लेग साइड में जब गेंद कर रहे हैं, स्टंप पर गेंद करने की कोशिश में वाइड कर रहे हैं, और इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 33। स्लो वन गेंद, और इस बार बढ़िया गेंद थी। इस बार ऑफ साइड में किया और अच्छी गेंद। यहाँ पर चकमा देने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं बल्लेबाज को। एक अच्छे बल्लेबाज है रियाल, लेकिन अब तक उनके बल्ले से कोई बड़ा हिट देखने के लिए मिला नहीं है। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। अब देखना होगा आने वाली 3 गेंदें कार्तिक किस तरह से करेंगे। चौथी गेंद, और बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला है, अच्छी फील्डिंग वहां पर आलम की। 1 रन मिल जाएगा आसानी से। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। 4 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 34। दो गेंदें आना बाकी, 34 रन हुआ है। नितिन ओपनिंग से आए हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बढ़िया बल्लेबाजी की है अब तक। अब देखना होगा नितिन यहाँ से किस तरह के से अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे। पटकी हुई गेंद, फिर से खराब गेंद और वाइड। कुछ अलग करने की कोशिश में कार्तिक कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से उनकी लेंथ और लाइन है, उस लेंथ और लाइन से भटकते हुए नजर आए हैं, और इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन, 35 रन। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। ऊंचा शॉट खेला है, आलम वहां मौजूद है और आसान सा कैच है आलम के लिए। जहां पे खड़े थे वहीं पे खेल बैठे नितिन। इस बार अच्छी गेंद, इस बार कमबैक किया और एक बड़ा विकेट नितिन का अपने नाम किया। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 35 रन। आखिरी गेंद आना बाकी है, और इसके बाद आखिरी ओवर होगा। तो मैं दोनों ही टीम से गुजारिश करूंगा, ब्रो 11 वर्सेस टाइगर बॉयज, दोनों ही टीम के कैप्टन आ जाए। इस ओवर के बाद टॉस उड़ाया जाएगा, आकिब यहाँ पर मौजूद है, और टाइगर बॉयज के कैफ जल्द से जल्द अपनी पूरी टीम को बुला ले। बैट्समैन नेम क्या है बेटा? तुषार आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और अब देखना होगा, पहली गेंद वाइड थी, अब आखिरी गेंद। कार्तिक काफ़ी एक्स्ट्रा कर बैठे हैं इस ओवर में। देखिए इस बार फिर से तेज़ी से गेंद करने का प्रयास, फिर से वाइड, और वाइड पे वाइड करते हुए नज़र आए। अगर मैं इस ओवर की बात करूं, 10 गेंदें अब तक कर चुके हैं, जिसमें से 5 वाइड है, और अभी भी एक गेंद आना बाकी। काफ़ी महंगा, काफ़ी लंबा ओवर चलता हुआ। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी।
बार स्लो वन गेन किया था, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 38 रन, 38 रन। 4 ओवर 38। अब आखिरी ओवर है इस इनिंग का, तो देखना होगा आखिरी ओवर के लिए किसके पास जाएंगे। क्या आलम खुद आएंगे गेंदबाजी के लिए या फिर कौन है भाई? अबे इस्माइल को तो दिया था ना इससे पहले। 2 इस्माइल है क्या? चलिए, इस टीम में टोटल 3 इस्माइल है और इस्माइल कराते हुए नजर आएंगे कि नहीं आखिरी ओवर में, ये देखना होगा। ये दूसरे इस्माइल को गेंदबाजी दी गई है। चलिए, आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर में देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे इस्माइल। स्कोर की बात करूं तो स्कोर 38 रन, 38। पहली गेंद उठाकर खेला है, वहां पर गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और इस्माइल का कैच। इस्माइल की गेंद पर इस्माइल ने कैच लिया है और यहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है अमान 11 की टीम का। और जो कि यहां पर बल्लेबाज तुषार जैसा बल्लेबाज आउट होकर जाता हुआ डगआउट की तरफ। ऊंचा शॉट जरूर खेला था इस्माइल ने गेंद की और खिलाड़ी भी इस्माइल थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से उस कैच को लपका उन्होंने। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज सागर आते हुए बल्लेबाजी के लिए। ओह क्या बात है, रिवर्स खेलना चाहते थे सागर और यहां पर रनआउट का मौका हो सकता था, खतरा टला। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस्माइल की, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदें दोनों ही जबरदस्त गेंद। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर बीट जरूर कराया था लेकिन सिंगल लेने में कामयाब हुए। अब देखना होगा, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 4 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। और इस बार ऊंचा शॉट है और आसान सा कैच होगा आलम के लिए। जहां पे आलम खड़े हैं उन्हें हिलने की जरूरत नहीं, खड़े खड़े उस कैच को लपका आलम ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस्माइल की। ऊंचा शॉट जरूर खेला लेकिन दूरी में तब्दील नहीं कर पाए उस शॉट को और यहां पर विकेट मिला, एक बड़ा विकेट रिहाल का। अब आने वाला बल्लेबाज मड्डे आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इस बार बीट कराया है और 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी। मड्डे सामना करेंगे और फिर से बेहतरीन गेंद और जबरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहरा, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। काफी बार थी, प्रेशर नहीं बना सकते आप अरबाज पर। अरबाज एक अच्छे अंपायर है तो कोई दबाव और कोई प्रेशर उन पर नहीं। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। 4 गेंदें हुई है, 40 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी और एक बेहतरीन गेंद और यहां पर रन आउट का मौका था लेकिन खतरा टला है और ये मिस विकेट कीपिंग के चलते 1 रन मिल जाएगा आसानी से। 41 रन हुआ है, आखिरी गेंद आना बाकी। 5 गेंदें, जबरदस्त गेंद, गेंद में घुमाव है इस्माइल के। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं इस्माइल, अपनी टीम को इस्माइल कराते हुए नजर आए अब तक। 5 गेंदों पर स्कोर जा पहुंचा 41। आखिरी गेंद है, सागर खेलते हुए नजर आएंगे। पटकी हुई गेंद दी और कैच का मौका हो सकता है लेकिन वहां पर 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश होगी। थोड़ी सी मिसफील्ड, आसानी से 2 रन चुराया। 43 हुआ है, 44 रनों का लक्ष्य है। 30 गेंदों पर 44 रन बनाना होगा अगर ये मैच जीतना है। चलिए ब्रो 11 और टाइगर बॉयज के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। टाइगर बॉयज के कैप्टन
टॉस के लिए आना है और ब्रो 11 के कैप्टन आकिब यहाँ पर मौजूद है, तो टाइगर बॉयज के कैप्टन आ जाए जल्द से जल्द टॉस के लिए। हेलो 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 हेलो। चलिए इसके बाद मुकाबला होगा। तो शहबाज टॉस के लिए है। शहबाज चलिए भाई, टाइगर बॉयज के कैप्टन भी आ गए। हामिद अली टॉस उड़ा लो। आकिब और शहबाज दोनों ही कैमरामैन फोकस करना है थोड़ा सा। टॉस उड़ाया जा रहा है। आमिर अली जो कि हमारे ऑर्गेनाइजर, उनके शुभ हाथों से ये टॉस उड़ता हुआ टाइगर बॉयज के कैप्टन और ब्रो के कैप्टन आकिब और शहबाज दोनों ही मौजूद। टॉस उड़ता हुआ, टॉस जीता है ब्रो 11। चलिए मैच शुरू होता हुआ। पहली ही गेंद वाइड, शुरुआत हुई है वाइड के साथ। तुषार जो कि गेंदबाज है और आलम बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग जोड़ी आई है। आलम और आफ्ताब, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तो दूसरा राइट हैंड बल्लेबाज। पहली ही गेंद एक्स्ट्रा। 44 रनों का लक्ष्य था पहली ही गेंद पर वाइड।
इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी आसान सा कैच हो सकता है और ये बड़ा विकेट। आलम जाते हुए अपने डगआउट की तरफ। देखिए यहाँ पर बिना खाता खोले आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। यहाँ पर आलम बड़ा हिट खेलने का प्रयास था, लेकिन यहाँ पर विकेट गंवा बैठे। कहीं ना कहीं गलती कर बैठे आलम। पहली ही गेंद थी और बड़ा वाला प्रहार करना चाहते थे, यहाँ पर विकेट मिला है। अब आने वाला बल्लेबाज हबीब आते हुए बल्लेबाजी के लिए। तो देखना होगा यहाँ पर 44 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं अमान 11 की टीम। लेकिन यहाँ पर तुषार बहुत ही अच्छी गेंद, पहली गेंद वाइड जरूर किया था, लेकिन उसके बाद कमबैक किया और एक बड़ा विकेट अपने नाम किया आलम का। अब हबीब आते हुए बल्लेबाजी के लिए। हबीब देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि पहली विकेट जो कि आलम की गई है, प्रेशर जरूर होगा। लेकिन अब तुषार अपने ओर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे हबीब। और उसके बाद जो मैच है वो प्रो वर्सेस टाइगर के दरमियान है। प्रो 11 ने टॉस जीता है। और जबरदस्त गेंद तुषार की, बेहतरीन गेंदबाजी तुषार। बहुत सटीक टप्पे से और लाइन से गेंदबाजी करते हैं। ज्यादा स्पीड तेजी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करना जानते हैं। 2 गेंदें हुई है, 2 गेंदें। अब तीसरी गेंद लेकर तैयार अपने ओवर की। और इस बार हबीब ने भी बड़ा बड़ा प्रहार किया है, गेंद को पहुंचाया है सीवर के बाहर। 6 रन, जबरदस्त शॉट हबीब के बल्ले से आता हुआ। बॉल दीजिए बॉल। हबीब एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए प्रेशर बना था जरूर, लेकिन उस प्रेशर को रिलीज करने वाला ये शॉट। स्कोर बढ़ता हुआ 7, 3 गेंद हुई है, 3 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 7। नया बॉल दो बेटा। चलिए यहाँ पर 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदों पे स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। तीन बॉल 7 रन। चौथी गेंद लेकर तैयार अपने ओवर की तुषार। इस बार पैरों पे गेंद थी और अच्छी रनिंग का मुजाहरा, बढ़िया रनिंग लेग बाय अंपायर का इशारा। 1 रन, उस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। 4 गेंदें हुए, स्कोर जा पहुंचा है 8। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। बहुत बढ़िया रनिंग की है यहाँ पर और अच्छी गेंदबाजी, वापसी की है छक्का खाने के बाद, बेहतरीन वापसी तुषार की भी। 4 गेंदें, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। अब आफ्ताब सामना करेंगे, देखना होगा आफ्ताब किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे अपनी टीम के लिए। आगे बढ़कर पहली गेंद पर खेलना चाहते थे और यहाँ पर आउट होकर जाते हुए बिना खाता खोले आगे बढ़कर खेलने की जरूरत नहीं थी। 8 रन बन चुके थे तो उन्हें उनका ही गेम खेलना था, लेकिन वो कुछ अलग करने गए और जिसके कारण यहाँ पर विकेट मिला। ये दूसरा झटका लगा आफ्ताब के रूप में। 2 बल्लेबाज, दोनों ही ओपनर जोड़ी जो थी वो बिना खाता खोले पवेलियन की ओर रवाना हुई। पहले आलम बिना खाता खोले गए, अब आफ्ताब भी बिना खाता खोले आउट होकर जाते हुए। अब आने वाला बल्लेबाज जाफर। आखिरी गेंद आना बाकी है, 5 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी और देखना होगा यहाँ पर 2 विकेटें ली है। तुषार ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। जाफर आए हैं और आते ही जाफर का भी यहाँ पर क्या विकेट होगा? नहीं, यहाँ पर मौका मिला है
कहीं ना कहीं विकेट हो सकता था। विकेट कीपर अगर पूरा प्रयास करते तो शायद कैच हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। जीवनदान मिला है, कहीं ना कहीं जाफर को देखना होगा कितना फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। 1 ओवर 9 रन। ब्रो 11 ने टॉस जीता है। ब्रो 11 अपना डिसीजन सुना दे। आकिब कप्तान, डिसीजन पेंडिंग है आपका। थोड़ा समय और लेना चाहते हैं आकिब, सोचना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं कि क्या लिया जाए, बल्लेबाजी करे या गेंदबाजी करे। 1 ओवर हो चुका है। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी रियाल गेंदबाजी पर। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, थोड़ा सा फील्ड को सजाते हुए त्रिमूर्ति की टीम चले। रियाल आए हैं गेंदबाजी पर और जाफर सामना करेंगे बल्लेबाजी के लिए। और यहाँ पर क्या रन होगा? ओ, खतरे वाला रन था। डेंजर जोन पे दौड़ रहे थे। वाइड +1। हबीब अगर आउट हो जाते तो दुविधा में हो जाती यहाँ पर। अमान 11 इसकी रन दौड़ना चाह रहे थे। अगर डायरेक्ट हिट होता तो यकीनन ये रन आउट हो सकते थे। वाइड +1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। रियाल फुल टॉस और इस बार 1 रन हो गया है आसानी से। धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हुए स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 12। और इसी अंदाज से खेलते चले जा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ। अभी भी अगर बात की जाए 23 गेंदों पे 32 रनों की जरूरत। 23 गेंदें हैं और 32 रन बनाना है। और यहाँ पर बोल हुए है, जबरदस्त गेंद। ऑफसाइड में काफी आ चुके थे, तीन स्टंप नजर आ रहा था गेंदबाज को और उसी का फायदा उठाया। गेंदबाज ने भी तेजी रफ्तार दिखाई इस बार और कहीं ना कहीं जाफर को आउट करके भेजा है डगआउट की तरफ। ये तीसरा झटका लगा है अमान 11 को। अब आने वाला बल्लेबाज एजाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए। अब देखना होगा एजाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 3 विकेटें गिर चुकी है। हबीब का साथ कोई बल्लेबाज देता हुआ नजर नहीं आया है। हबीब अकेले अच्छी पारी खेलते हुए नजर आए हैं अब तक। लेकिन स्कोर की बात करूं तो स्कोर वही रुका हुआ 12। 2 गेंदें हुई है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। रियाल वापसी कराते हुए अपनी टीम को। त्रिमूर्ति एक अच्छी टीम, एक जबरदस्त टीम। और यहाँ पर एज लगा है, पहले देख रहे थे रुके और रन आउट का मौका हो सकता था। समय लेना चाहते थे एजाज, लेकिन सही समय पे दौड़ लगाई। थोड़ा सा रुक गए थे, यहाँ पर विकेट मिल सकता था, रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन खतरा टला। और विकेट अगर हाथ में रहेगी तो आप मैच जीत सकते हो। अगर विकेट गिरती चली गई तो प्रेशर बन सकता है। स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। अच्छी प्लानिंग के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं त्रिमूर्ति के गेंदबाज। 3 बॉल 13 रन। 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। चौथी गेंद अपने ओवर की लेकर तैयार। बढ़िया शॉट गैप में है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त शॉट। गेंद गई है सीमर के पार, 4 रन। और हबीब वन मैन आर्मी की तरह खेलते हुए, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। अब 17 का खतरा देखना होगा किसे होगा।
क्योंकि 17 रन हुए हैं और 17 पर खतरा हो सकता है। अब ये किस टीम का होगा ये देखना होगा। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। ये दूसरा ओवर जारी है। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए, थोड़ा सा फील्ड को सजाते हुए हबीब एक जबरदस्त बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, और इस बार लेग साइड में थोड़ा सा बाहर, अंपायर का इशारा, नो बॉल का इशारा अंपायर का। 18 रन हो चुका है, यानी कि 17 का जो खतरा था वो टला है। अब फ्री हिट है, देखना होगा फ्री हिट में कितना बड़ा हिट आएगा। अंपायर ने चक्री घुमाई है और बताया कि ये फ्री हिट है, और कहीं ना कहीं नर्वस, हताश रियाल, और वहां पर कप्तान समझाते हुए किस तरह की गेंद करनी है, कहां गेंद करनी है। फ्री हिट की गेंद है, क्या फ्री हिट पे बड़ा हिट आएगा। अब तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है हबीब ने, और यहाँ पर एक लाइसेंस होता है बल्लेबाज के पास, आउट होने का खतरा नहीं होता नो बॉल पर, तो बेझिझक होकर वो बड़ा हिट खेल सकते हैं। और इस बार अच्छा वापसी, अच्छी वापसी, बढ़िया तरीके से वापसी की है, तेजी रफ्तार दिखी है इस गेंद पर, बहुत तेज गेंद की थी और सिंगल जरूर मिला। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 19 रन, आखिरी गेंद आना बाकी इस ओवर की। थोड़ा सा महंगा जरूर करता हुआ ओवर, लेकिन अभी भी एक गेंद आना बाकी। आखिरी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद। ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचे 19, 2 ओवर 19 रन। टोटल मानना था 44। अभी भी जीतने के लिए अगर बात की जाए तो 23 रनों की जरूरत। 18 बॉलों पे 23 रनों की जरूरत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 19 में ना, हाँ सॉरी 25 मानना, 25, 18-25 है। 19 रन हुआ है, 44 मानना है, यानी कि 18 गेंदों पे 25 रनों की जरूरत। गेंदे और 25 रनों की जरूरत। 2 ओवर 19 रन हुआ है। अब तीसरे ओवर के लिए देखना होगा। कप्तान फिर से तुषार के पास गए हैं। तुषार गेंदबाजी अच्छी की थी, उन्होंने पहले ओवर में 9 रन दिया था। अब फिर से तीसरे ओवर के लिए तुषार के पास ही गए हैं, और देखना होगा हबीब और इजाज किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे अपनी टीम के लिए। स्कोर वही रुका हुआ 19 रन 2 ओवर। अब 18 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। 18-25 का ये मैच। फील्ड में काफी तब्दीली करते हुए, काफी समय लेते हुए, मैं गुजारिश करूंगा त्रिमूर्ति हर ओवर में आप समय ना लें, मैच को ज्यादा लंबा ना करें, मैच जल्द से जल्द शुरू करें। अंपायर आपसे भी गुजारिश है ज्यादा समय लेने ना दे, क्योंकि बहुत समय लिया जा रहा है हर गेंद पे, हर ओवर में। इस बार पैरों पे गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। एक बॉल, पहली गेंद पे सिंगल आया है। अब तुषार अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे एजाज। अपने ओवर की दूसरी गेंद, स्लो गेंद थी, फुल टॉस थी, लेकिन खेला गलत दिशा में। 1 रन मिल जाएगा, डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी। मौका था यहाँ पर इजाज के पास चौका या छक्का लगाने का, लेकिन यहाँ पर उस मौके को गंवाया और सिंगल के लिए खेला। 2 गेंदों में 2 सिंगल, यानी ये स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। तेईस रनों की जरूरत है अभी भी जीतने के लिए। 16 गेंदों पे 23 रन।
मैच बॉल आ चुका है, 16 गेंदे हैं और 23 रन बनाना है। देखना होगा यहाँ पर तुषार फिर से गेंदबाजी पर, अपने ओवर की तीसरी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, 3 गेंदें हो चुकी है, 2 सिंगल आया था और अब बीट कराया। बहुत ही कमाल की गेंद तुषार की, जबरदस्त गेंदबाजी, 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। चौथी गेंद थी लेकिन यहाँ पर लेग साइड में थोड़ा सा बाहर गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। वाइड पे रिव्यू नहीं है, केवल नो बॉल बीमर पे ही रिव्यू है और यहाँ पर थोड़ा सा बाहर थी गेंद, उसी के कारण अंपायर ने वाइड करार दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 22 अब जीतने के लिए भी 22 रनों की जरूरत। स्लो वन गेंद भी इस बार भी सही तरीके से पड़ा नहीं। बहुत चतुर चालाक गेंदबाज है तुषार, बहुत ही अच्छी वेरिएशन करते हुए, तेजी रफ्तार से गेंदबाजी नहीं करते हुए, स्लो वन गेंद करते हुए, ताकि बल्लेबाज को पूरा दमखम लगाना होगा, पूरी ताकत लगानी होगी बड़ा हिट खेलना है। तो स्कोर की बात करें, स्कोर जा पहुंचा है 23 और बॉल 4 गेंदे हुई है, 2 गेंदे बाकी। 8 बॉल 21 रन, सॉरी 14 बॉल 21 रन, 14 गेंदे 21 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। अब 13 गेंदे और 20 रनों की जरूरत, 13 बॉल 20 रन। यहाँ पे काफी रोमांच भरा, काफी जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के दरमियान, बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए दोनों ही टीम। तुषार ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की है, अब तक बांध के रखा है बल्लेबाजों को। 13-20 का मुकाबला, लेकिन यहाँ पर भी सिंगल मिल जाएगा आसानी से और वह समाप्त। बहुत ही अच्छा ओवर करता हुआ यहाँ पर तुषार का। अब 12 गेंदों पे 19 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 19 रन। तो यहाँ पर तुषार ने भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। पहले ओवर में 9 रन जरूर खर्च किए थे तुषार ने, लेकिन इस ओवर में केवल 6 रन दिया। अब 12 गेंदे और 19 रनों की जरूरत। आलम हर वक्त कुछ ना कुछ समझाते हुए, कुछ ना कुछ मैसेज लेकर आते हुए, लेकिन आलम अगर पिच पर होते तो उम्मीद पूरी बरकरार होती, लेकिन अभी भी उम्मीद बरकरार है। देखना होगा इजाज और हबीब। 12 गेंदे 19 रन। बॉलर अयान आए हैं गेंदबाजी पर, एक अच्छे गेंदबाज है अयान, बढ़िया गेंदबाजी करना जानते हैं, लेकिन देखना होगा इजाज। और हर गेंद पर घुमाकर खेलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बीट हुए और बीट होते ही इन्होंने रन चुराया है, लेकिन यहाँ पर रन आउट हुए हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हबीब को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। हबीब एक अच्छे फॉर्म में है, अलग ही फॉर्म में है, इसीलिए उन्हें ज्यादा गेंदें खेलना जरूरी भी था। और इजाज के बल्ले पे गेंद आ नहीं रही थी, काफी गेंदें वो बीट पे बीट हो रहे थे। तो अब यहाँ से 11 गेंदें बची है और 11 गेंदों पे 19 रनों की अभी भी जरूरत। अब आने वाला बल्लेबाज अरशद आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब देखना होगा यहाँ पर, बहुत ही अच्छी गेंद थी पहली और इस बार उठाकर खेला है, गेंद हवा में है लेकिन जाएगी डिक्लेयर जोन में। अब 10 गेंदे 18 रन, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए अयान, और 10 गेंदे 18 रनों की जरूरत है। अरशद भी हबीब को कुछ समझाते हुए, बताते हुए कि किस तरह से मैच अपने पक्ष में आ सकता है। अभी भी 10 गेंदे 18 रन
देखना होगा अयान अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। फिर से यहां पर अब हबीब के बल्ले पे भी गेंद नहीं आ रही है। अब 9 गेंदे और 17 रनों की जरूरत है। 9 बॉल 17 रन। अब देखना होगा अरशद क्या बड़ा हिट खेल पाएंगे, क्या अपनी टीम को जीत के करीब ले जाएंगे, या फिर अयान कमाल की गेंदबाजी कर प्रेशर बना पाएंगे। दोनों ही टीमें प्रेशर में है, दोनों ही टीमें जानती है ये मुकाबला जीतना। और एक अच्छी गेंद और एक जबरदस्त गेंद, और अरशद यहाँ पर ये भी आते हुए बल्ला घुमा था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 4 गेंदे और 4 गेंदों पे केवल 3 रन दिया है अयान ने। 2 गेंदे अभी भी आना बाकी है। ब्रो 11 ने टॉस जीता है। टॉस जीत के आपका डिसीजन सुना दे, फील्डिंग करने का फैसला किया है। चलिए, ब्रो 11 के आकिब ने वहां से इशारा किया कि हम फील्डिंग करना चाहते हैं, तो उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है। यहाँ पर 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। और इस बार बड़ा वाला प्रहार, गेंद गई है सिमर का बार, 6 रन। इस बार हबीब ने बताया कि वो पिच पर डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, और इसीलिए टिके हुए हैं कि वो रन बनाना जानते हैं। स्कोर को पहुंचा दिया है 34 रन। अभी भी जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। 7 गेंदे 10 रन। मैच कभी त्रिमूर्ति की तरफ जाता हुआ तो कभी अमान 11 की तरफ जाता हुआ। अभी भी 7 गेंदे और 10 रनों की जरूरत। अब देखना होगा यहाँ पर आखिरी गेंद है। फील्ड में थोड़ा सा प्रेशर बनाना चाहते हैं खिलाड़ी, और अच्छा कमबैक किया था इस गेंद पर, बढ़िया कमबैक था, लेकिन ओवर हुआ समाप्त। अब 6 गेंदे और 9 रन, 6 बॉल 9 रनों की जरूरत। अब देखना होगा आखिरी ओवर की जिम्मेदारी त्रिमूर्ति की तरफ से कौन सा गेंदबाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या ना चलिए, अब 6 गेंदे हैं और 6 गेंदों पे 9 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी पर सागर गेंदबाजी पर है, और पहली गेंद हवा में कैच हो सकता है, और ये कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है, आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आसान सा कैच था, मुश्किल बनाया उसे, और ये कैच छोड़ा। सागर ने एक अच्छी गेंद की थी, यहाँ पर मौका था कैच पकड़ने का, और कैच छूटा है। ऐसे समय पे कैच छोड़ना भारी पड़ सकता है। अब 5 गेंदे और 8 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 8 रन। ब्रो 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, बल्ला सिर्फ घुमा रहे हैं। गेंद काफी स्लो थी, देखा भी नहीं, और पहले बल्ला घुमा, जिसके कारण यहाँ पर विकेट मिला अरशद का। अब आने वाला बल्लेबाज कार्तिक। अब 4 गेंदे हैं, और 4 गेंदे पे अभी भी 8 रनों की जरूरत। 4 बॉल 8 रन।
कार्तिक एक अच्छे ऑलराउंडर है। कार्तिक भी, ये भी बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 गेंदे और 8 रन। सागर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर भी विकेट मिल जाता, लेकिन कैच छूटा था, लेकिन अच्छा कमबैक किया, दूसरी गेंद पर विकेट लिया। तीसरी फुल टॉस थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया इतना जितना उठाना चाहिए था। 3 गेंदे, अब 3 गेंदे पे 7 रनों की जरूरत। 3 बॉल 7 रन। अब देखना होगा यहाँ पर हबीब क्या अपनी टीम को मैच जिता पाएंगे। 3 बॉल 7 रन। पटके हुई गेंद हवा में है और आसान सा कैच है। ये कैच नहीं, मैच पकड़ा है आपने। बहुत ही बढ़िया सागर, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए तेज दे नहीं रहे हैं, जिसके कारण बल्लेबाज को पूरा ताकत झोंकना पड़ रहा है और वहीं पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब अमान आते हुए 2 गेंद और 7 रनों की जरूरत। 2 बॉल 7 रन। मैच अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बड़ा हिट अमान 11 के पक्ष में जा सकता है मैच, और एक गेंद बीट त्रिमूर्ति के पक्ष में हो मैच। तो देखना होगा यहां पर 2 गेंदे और 7 रन। सागर अपने ओर की 5वीं गेंद। कप्तान आए थे अमान और यहां पर रन लेना चाहते हैं, लेकिन अमान वहां पर विकेट गंवाते हुए रन आउट के रूप में। अब 1 गेंद 7 रन। 1 बॉल पे 7 रनों की जरूरत। अगर ये 6 भी लगता है तो ये मैच त्रिमूर्ति जीत जाएगी, लेकिन अगर गेंदबाज कोई गलती करता है, वाइड या नो बॉल, तो ये मैच पक्ष में आ सकता है अमान 11 के। तो देखना होगा यहां पर 1 बॉल 7 रन। चलिए, ये मैच जीत चुकी है त्रिमूर्ति बड़े आसानी से, और इस मुकाबले को जीत लिया है त्रिमूर्ति ने। और हार लगा मान 11, अच्छी कोशिश की थी, अच्छा प्रयास किया था, लेकिन अंत में मैच हारा है। और अब प्रो 11 और टाइगर बॉयज दोनों ही धाकड़ टीम है, दोनों ही जबरदस्त टीम है, आपस में भिड़ते हुए नजर आएगी।